अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। और आज हमारी छठी क्लास है यानी सिक्स क्लास है, जो कि विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 के हवाले से चल रही है। और आज हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे, यानी फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास में आए हैं और उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा एक टूल जो पहला पंचिंग टूल था, पहला डिजिटाइजिंग टूल था, इनपुट ए या कॉलम ए, उसी से हम आगे कुछ और चीज़ें भी बनाना सीखेंगे। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने 6 पॉइंट्स की मदद से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। पहले 4 पॉइंट की मदद से बनाए थे, फिर 6 पॉइंट की मदद से बनाए थे। और अब हम जो क्लास ले रहे हैं उसमें मज़ीद पॉइंट्स की मदद से क्या-क्या बन सकता है, कैसे-कैसे बन सकता है, वो हम सीखेंगे। तो आइए बग़ैर बातें किए क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपकी स्क्रीन पे कोई टूल बार नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर बने हुए मेन्यूज़ में से विंडोज़ के मेन्यू में जाएंगे और टूल बार के मेन्यू में जाएंगे और टूल बार में आप आकर ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग के टूल पर, यानी ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ चेक लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग का टूल बार खुल जाएगा, यहाँ सामने आ जाएगा। और यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनपुट ए या कॉलम ए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिलेक्ट किया था। लास्ट क्लास को थोड़ा सा मैं दोहरा दूँ कि हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लेने के बाद हमने यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। और यहाँ पर क्योंकि ये स्टिचेस जो हमने पढ़े हैं साटन स्टिच वो नहीं आ रहे, तो मैं वापस से विंडोज़ में जाऊँगा, टूल बार्स में जाऊँगा और यहाँ पर फिल स्टिच टाइप को खोल लूँगा। ये फिल स्टिच टाइप्स आ गए, इनको मैं साइड पर सजा दूँगा और यहाँ से मैं इनपुट साटन स्टिच सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी। साटन स्टिच से मैंने चार पॉइंट्स की मदद से ये ऑब्जेक्ट एक बनाया है। अब मैं आपको ये भी बताया था कि जो 2 पॉइंट्स आप जिस रुख पर लेंगे, उसी रुख पर आपके ऑब्जेक्ट के स्टिचेस आएंगे। मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट, दोबारा से देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसके स्टिचेस इस तरह से आ गए, यानी कि राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट कह लें। और अब दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे और फिर इस तरह से, और फिर 2 पॉइंट जैसे मैंने लिए थे वैसे ही इसके स्टिचेस उसी रुख पर आए जिस रुख पर मैंने शुरू के 2 पॉइंट्स लिए थे। तो ये मैं आपको बता चुका था। 4 पॉइंट की मदद से ये बनाया आपने। उसके बाद 6 पॉइंट की मदद से आपने ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एल शेप बना लिया था। और फिर इस एल शेप को मैंने कैसे लेफ्ट साइड से बना के दिखाया था, नीचे से ऊपर की तरफ बना के दिखाया था। तो इस तरह से ये मैंने 4 तरीकों से आपको बना के दिखाया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको याद होगी, दोहराने की ज़रूरत नहीं है और ना होनी चाहिए। अच्छे स्टूडेंट्स अच्छी तरह सीखते हैं और पिछली क्लास को याद भी रखते हैं। तो आइए अब आगे, इससे आगे चलते हैं। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ। कैसे करा है, सिलेक्ट करके करा है, वो भी आपको बताऊंगा। बेफिक्र हो जाइए, सब चीज़ें पता लगेंगी। अभी फ़िलहाल इनपुट ए पर फोकस कीजिए। इनपुट ए या कॉलम ए। आज मैं आपको 6 पॉइंट की जगह, 6 पॉइंट से आगे बढ़कर अब 8 पॉइंट्स का मैं आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। पहला लिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। अनबैलेंस है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सिखाने में ज़रा जल्दी जल्दी में क्लास बनानी पड़ती है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को किसी और तरीके से बनाता हूँ। यानी कि मैंने ऊपर से शुरू किया था, अब मैं नीचे से शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा, सातवां और ये 8वां। ठीक है जी, इस तरह से बन गया। अब मैं किसी और तरह से इसको बनाता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। ठीक है जी,
और जब पॉइंट मुकम्मल होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इंटर करना होता है, तो इंटर करने से ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके अंदर स्टिचेस आ जाते हैं। ओके, अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ जहाँ मेरा कर्सर है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, 7 एंड 8 एंड देन इंटर। ओके जी, इंटर कर दिया और इस तरह से आप 6 पॉइंट्स की मदद से एक यू शेप या एक ओपन साइडेड एक शेप, सी शेप कह लें, आप यू शेप कह लें, आप इसको कोई भी शेप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने 8 पॉइंट की मदद से ये ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब हम चलते हैं 10 पॉइंट की मदद से एक कंप्लीट बॉक्स बनाते हैं। ये देखिए कैसे बना रहा हूँ। इसमें हम एक दूसरे के सामने पॉइंट्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये थोड़ा सा बंद करना होगा इस बॉक्स को, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लेंगे। पहला पॉइंट तो यूं ले लिया, अब इसके सामने नहीं लेंगे बल्कि थोड़ा सा नीचे करके लेंगे। नीचे करने के बाद आपने इस तरह टेढ़े पॉइंट्स लेने के बाद फिर पहले के सामने एक पॉइंट, दूसरे के सामने थोड़ा सा इस तरह कर्व करके थोड़ा सा एंगुलर पॉइंट, उसके बाद यहाँ ये पॉइंट इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और अब आखिरी पॉइंट हम जो यानी कि 9वां और 10वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट हमने पहले पॉइंट के ऊपर लिया और 10वां पॉइंट हमने दूसरे पॉइंट के ऊपर लिया। ये लीजिए, तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि एक कंप्लीट बॉक्स सा बन गया है। अब हम जब तक इंटर नहीं करेंगे तो ये स्टिचेस इसके अंदर फिल नहीं करेगा। तो आइए हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपने देखा कि उसके अंदर स्टिच फिल हो गए। थोड़ा सा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए, तो बॉक्स आपका तैयार है। 10 पॉइंट की मदद से ये बॉक्स आपने बना लिया। ओके, अब मैं आपको इसी को दूसरे रुख से बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहीं से भी शुरू करें, ये बॉक्स इसी तरह बनेगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है जी, इंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट में स्टिचेस भर गए। ये देखिए। अच्छा, अब आप ये देख लें कि मैंने इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से शुरू किया था, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से शुरू किया था। अब मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ से शुरू करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, शेप के ऊपर मत जाइएगा, शेप बाद में सही हो भी सकता है, लेकिन आप शुरू से ही सही बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये कैसे हो रहा है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है जी, अब आपने इसको नीचे से बनाया था तो ये भी इसी तरह से बन गया। अब मैं नीचे से ही बनाता हूँ लेकिन एक और रुख से बनाता हूँ। यहाँ से बनाता हूँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये 10। ये लीजिए, इंटर करता हूँ और आपका एक और ये ऑब्जेक्ट तैयार। तो उम्मीद है ये 10 ऑब्जेक्ट की मदद से आप इस तरह के बॉक्स बनाना सीखेंगे और सीख गए होंगे। और अब आपकी बारी है प्रैक्टिस की। अब आप इनको प्रैक्टिस करें कि ये किस तरह से बनेंगे। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और आपको मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। आप इस तरह से, किस तरह से ये आप करेंगे प्रैक्टिस इसकी, ये मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के बटन से भी डिलीट हो सकता है और यहाँ से राइट क्लिक करके भी डिलीट का ऑप्शन आता है, तो वो यूँ भी डिलीट हो सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अच्छा जी, मैं इस डिजिटाइजिंग टूल बार को बंद कर देता हूँ। ये जो हमारा ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग का टूल है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये भी आपको अगर स्क्रीन पे ना आ रहा हो तो विंडोज़ में जाने के बाद, टूल बार्स में जाने के बाद आप टूल बार्स ही ढूंढें कहाँ है। तो अगर आपको यहाँ ऊपर से देखें नज़र आएगा नीचे की तरफ, ये टूल बॉक्स है। और टूल बार अगर नज़र नहीं आ रहा तो एरोज़ नीचे आ रहे होते हैं, एरोज़ में जाएं, नीचे जाके देखें। यहाँ मुझे भी अब नहीं मिल रहा है, ये देखिए टूल बॉक्स मिल गया। टूल बॉक्स के नाम से, सॉरी मैं आपको टूल बार कह रहा था, टूल बॉक्स के नाम से। तो ये टूल बॉक्स मैंने जब क्लिक किया तो ये टूल बॉक्स आ गया।
अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर एक ए बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो लेटरिंग लिखा हुआ आएगा इसके ऊपर। लेटरिंग पर आप जब इस ए पर क्लिक करेंगे और इस ए पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कर्सर दिखाई देगा और वहां पर आपने अपनी कैपिटल यानी कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल ए बी सी डी लिखनी है, लेकिन ए बी सी डी में वो अल्फाज लिखने हैं पहले जिसमें कोई कर्व ना आ रहा हो, जैसे कि ए हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एच, आई, के, एल, एम, एन, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी या जेड। जब आपने ये लिख लिया, अब आप इसके ऊपर इंटर का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टेज जनरेट हो गए। अब आप क्या करेंगे, जब ये ऑलरेडी स्टेज जनरेट हुए हुए हैं तो अब आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि जब आप जैसे ही इंटर करें और इसके अंदर स्टेज जनरेट हो तो ये सिलेक्ट भी हुआ हुआ होगा ऑलरेडी। आपने सिर्फ जी का बटन दबाना है, यानी जी फॉर जनरेट स्टिचेस। आपने जी का बटन दबाना है और अब मैं दबाता हूँ स्क्रीन पर, आप देखेंगे कि जी का बटन दबाते ही इसके अंदर से स्टिचेस बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये लीजिए, मैंने जी का बटन दबाया और इसके अंदर से स्टिचेस गायब हो गए। अब आपने एक काम और कर लेना है, बहुत आसान सा, और वो है आपने लेटर के प्रेस करना है कीबोर्ड से। अपने अपने कीबोर्ड से जब आप लेटर के प्रेस करेंगे तो लेटर के आपके इस ABCD को जो लिखा हुआ है इसको लॉक कर देगा। ये देखिए, मैं आपको दबाता हूँ लेटर के, तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये किसी तरह से भी मूव नहीं करेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें हो गई और आपको बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल गई। मैं आपको बताता हूँ कि बी हमारे सॉफ्टवेयर में विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में और विलकॉम में बी फॉर जूम बॉक्स है। जब आप बी दबाएंगे तो आपका कर्सर जो है, आपका माउस का जो आइकन है, जो एरो बना हुआ होता है, वो एक क्या कहते हैं इसको, एक आइकन बदल कर ये टेलीस्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको इसको टेलीस्कोप नहीं कहते, इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप में बदल जाएगा। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को माउस का क्लिक दबा के रखेंगे, लेफ्ट क्लिक, और एक बॉक्स सा बनाएगा, तो आप 2-3 वर्ड्स लेकर उसको छोड़ सकते हैं। मैं 3 वर्ड्स लेके छोड़ता हूँ, तो देखिए ये कितना क्लोज हो गया। ठीक है जी, ये आपने करना है। और फिर उसके बाद आपने विंडोज़ में जाने के बाद, टूल बार्स में जाने के बाद, अपने ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग टूल्स के बॉक्स को लेकर आना है और यहाँ से इनपुट ए सिलेक्ट करने के बाद आपने इस जो लेटर्स आपने टाइप किए हैं उनको आप उसके ऊपर इनपुट ए की मदद से प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। जितने भी इसमें टुकड़े नज़र आ रहे हैं या पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, आपने सबको अलग अलग बनाना है। एक साथ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है जी, इंटर करते हैं। ओके हो गया। अब उसके बाद आप चाहें तो ऊपर वाला अलग बना लें। वैसे तो मैं जब आप आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप एक ही दफ़ा में बना लें एक साथ। तो ये एक ऑब्जेक्ट अलग बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 इस तरह से बना लें। और उसके बाद फिर आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड और ये फोर्थ इस तरह से बनाने के बाद इंटर कर लें। तो यूं हमारा ये आपका एक वर्ड कंप्लीट, एक अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आप आ जाएं अपने सेकंड वर्ड पर, ई पे। ये आपको मैंने बनाना सिखाया है अभी इसी क्लास में, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ ले लें, सेकंड यहाँ ले लें, थर्ड आप यहाँ ले लें, फोर्थ यहाँ ले लें, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8 और 8 के बाद इंटर कर दें।
तो यूँ आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया एक। और जो आपका इससे आगे वाला ऑब्जेक्ट है वो भी आप बना लें, यानी कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये बना लें। इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट में स्टिचेस भर जाएंगे। इसी तरह से आप आगे चलते रहेंगे और आगे चलने के बाद आप अपना हर लेटर आप इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। हर जितने लेटर्स में पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एम में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर, यहाँ एम पर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में एम बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो आपने भी 7 पार्ट्स ही बनाना है, ठीक है। इसी तरह एन है, टी है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड है। इसी तरह से आपने सारे पार्ट्स अलग अलग बनाने हैं। अब क्या करूं कि वक्त देख रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो 15 मिनट गुजर गए और 15 मिनट में कुछ खास सिखा भी नहीं सका और इतनी लंबी क्लास भी हो गई। अब क्या एक एक घंटे की क्लास लूँ? ऑनलाइन तो ऐसा चलता नहीं है। तो हाँ, आपको एक ऐलान ज़रूर करके बता देता हूँ कि मैं लाइव मुझसे अगर आपने क्लासेस लेनी है विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो की, तो मैं नेक्स्ट वीक में क्लास शुरू कर रहा हूँ। मैंने अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में क्लास लेता हूँ। ज़्यादा स्टूडेंट्स का झमेला अब नहीं पालता। पहले मैं अपनी क्लास में 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स रखता था, लेकिन अब मैं सिर्फ 2 से 3-4 स्टूडेंट्स रखता हूँ। तो अगर और मैं हूँ कराची में, पाकिस्तान में, और अगर किसी को लाइव मेरी क्लास लेनी है, मुझसे ये कोर्स करना है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। वीडियो देखने वाले कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर लें। और जो वैसे मुझे जानते हैं या कोई रेफरेंस से मेरा नंबर उनके पास है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ेसबुक पर से अकाउंट भी है, वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं नंबर। तो ये क्लास जल्दी शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो आज के लिए मेरा ख़्याल है स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस होमवर्क को ज़रूर कर लेंगे। ये लेटर्स आप टाइप करके आप स्क्रीन पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अंदर कोई भी कर्व लेटर नहीं आना चाहिए, जैसे बी है, सी है, डी है, पी है, आर है। ये वर्ड्स आपके, जी है, ये वर्ड्स आपके अभी प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है ये कैसे बनेंगे। तो आप बेहतर है कि आप इसको अभी ना छेड़ें, अभी आप इसी की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा, और इंशाल्लाह फिर उसमें ही और मज़ीद आगे चलेंगे। इतनी जल्दी वक्त गुजर जाता है, क्लास बनाते हुए टाइम ही नहीं बिल्कुल पता चलता। तो इंशाल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और लोगों तक इस कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करें लोगों से, ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि ये कोर्स अगर आप करने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, और जो लोग भी करवा रहे हैं अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं, और मैं भी ले रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है। अब वक्त दूंगा और उनकी ज़िम्मेदारी लूँगा, जिन लोगों को सिखाना है, तो पैसे तो बनते हैं फिर। तो ठीक है, आप बाकी ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन बनाऊँ, इसमें ठीक ठाक वक्त भी लग रहा है और एफर्ट्स भी लग रही हैं। तो लोगों तक शेयर भी करें इंशाल्लाह इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगली 7th क्लास होगी हमारी, इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको इनपुट ए का ही अगले कुछ और पार्ट्स बताऊंगा, कुछ और चीज़ें बताऊंगा एडवांस लेवल की। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।